आज हम आपको 5वें सूत्र के बारे में बताएंगे। वृत्तय पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टः। इससे पहले हमने बताया था कि यदि हमारी वृत्तियां शांत नहीं होती हैं तो आत्मा वृत्तियों के अनुसार गमन करने वाली होती है। अब हमें वृत्तियों को समझना पड़ेगा कि वृत्तियां क्या हैं और कितनी हैं, किस प्रकार की होती हैं और वृत्तियां हैं क्या। देखिए, मन तो एक है, चित्त एक है, लेकिन इसमें उठने वाली वृत्तियां अनंत हैं। अनंतम वे मनः। तो हमारी वृत्तियां संकोच और विकास वाली हैं। तो हमारी वृत्तियां दो प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट कहते हैं जो कठोर हैं और जो हमें बहुत ज़्यादा पतन की ओर ले जाती हैं, जो राग द्वेष आदि क्लेशों में फंसाती हैं। इनको हम कहते हैं ना कभी कभार, ये बड़ा जड़ है, ये बड़ा मूर्ख है और ये बड़ा ढीठ है, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो क्लिष्ट वृत्ति वाला व्यक्ति है। और अक्लिष्ट कहते हैं मृदु, जिसका मृदु स्वभाव होता है, जिसका मृदु स्वभाव होता है, जो थोड़ा संवेदनशील होता है, जो बातों को समझता है, उस पर विचार करता है, वो अक्लिष्ट वृत्तियों वाला व्यक्ति होता है। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। पांचों में भी कुछ क्लिष्ट हैं और कुछ अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट वृत्तियों को शांत करने के लिए लंबा प्रयत्न करना पड़ता है और वो व्यक्ति जड़ पूजा आदि में अपने आप को लगा देते हैं। लेकिन अक्लिष्ट वृत्तियों वाला संवेदनशील व्यक्ति और चेतन तत्व को जल्दी समझ जाता है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थी बार बार समझाने पर भी बात को नहीं समझते, क्योंकि उनकी वृत्तियां क्लिष्ट हैं। वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरह से जोड़े रखे हुए हैं कि वहाँ से उनका हटना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी जड़ वृत्ति वाले व्यक्तियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जो संवेदनशील हैं, उन व्यक्तियों में वृत्तियां अक्लिष्ट होती हैं, मृदु होती हैं, उनका स्वभाव भी मृदु होता है। वो हर व्यक्ति को समझने सोचने वाले होते हैं। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब 5 प्रकार की वृत्तियों को महर्षि पतंजलि जी ने अगले सूत्र में बता दिया है। वे हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है जिसको हम साक्षात देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ ही रहे हैं। ये प्रमाण है। विपर्य, विपर्य कहते हैं एक झूठ, आभास, जिसमें हकीकत कुछ नहीं होती, वो विपर्य है। विकल्प, विकल्प का तात्पर्य होता है कि अभाव शून्यो विकल्प, जहाँ कुछ भी होता नहीं लेकिन हम बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। निद्रा, एक निद्रा भी वृत्ति होती है जहाँ व्यक्ति रजोगुण और सतोगुण से रहित तमोगुण में अपनी अवस्था को बनाए रखता है, वो निद्रा वृत्ति है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। एक स्मृति की वृत्ति है, बार बार कोई चीज़ याद आती है। बार बार किसी चीज़ के याद आने से भी हमारा चित्त अशांत हो जाता है। प्रमाण को बार बार स्मरण करने से भी चित्त अशांत होता है। कुछ भी नहीं है, वहाँ भी हम कुछ देखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है और थोड़ा अंधेरा है, हम उसमें सर्प देख रहे हैं कि सर्प हो सकता है। ये विपर्य है। वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है, लेकिन हमने अपने आप में ये अपने दिमाग में बना लिया, अपने आप में सोच लिया कि ये रस्सी है। ऐसी हमें बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार का आभास हो जाता है कि ये चोर हो सकता है, ये हमारी बुराई करता है, ये बदमाश हो सकता है, ये बहुत अच्छा हो सकता है, ये बहुत बुरा हो सकता है। इस तरह की जो हम अपने अंदर जो परिकल्पना करते हैं वो क्या है? विपर्य।
इन वृत्तियों में जब व्यक्ति जीता है तो उसका चित्त अशांत होता है। तो इन वृत्तियों से हमें रहित अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम योग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने आपको आज वृत्त्य, पंचतय, क्लिष्टा, अक्लिष्टा और वृत्तियों 5 प्रकार का बताने का प्रयास किया है। अब एक एक वृत्ति को आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति ये वृत्तियाँ हमारे चित्त को अशांत करती हैं और कैसे उन पर अनुशासन स्थापित किया जाएगा। ओम।